ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 345 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्लपक्षः चतुर्दशी शनिवारः रोहिणी नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी की भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हम इस श्लोक को कुछ दिनों से देख रहे हैं और देखते ही रहेंगे काफ़ी दिन, क्योंकि इनका जो अध्याय आरंभ है और भगवान ने काफ़ी लंबी भूमिका लिखी है, तो उसी को देखते हैं। तो यहाँ किस विषय पे विचार चल रहा है? विचार का विषय ये है कि शंकराचार्य जी अपने समय पर ऐसा बता रहे हैं कि भगवद गीता के जो विद्वान थे उन्होंने ऐसा अर्थ निकाला कि कर्म, वैदिक धर्म जो नित्य कर्म है, तो वैदिक कर्म जो है वो 4 प्रकार का है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म। नित्य कर्म वो है जो सदा किया जाता है। नैमित्तिक कर्म वो होता है जो किसी विशेष निमित्त के आने पर, हर रोज़ प्रतिदिन उसको नहीं किया जाता। जब कोई विशेष निमित्त आए, कारण आए, जैसे कोई पर्व हो, तो उस समय किया जाता है। और जो काम्य कर्म है वो आपकी इच्छा पर, स्वेच्छा पर आश्रित होता है कि आप इसे करें या ना करें। आपकी कामना है तो कर लीजिए। और उसके बाद है प्रतिषिद्ध, जिस कर्म को आपको नहीं करना होता, जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार नहीं है या धर्म के ही विरुद्ध है, सामान्य धर्म के ही विरुद्ध है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो जो लोग थे वो कहते थे कि नित्य कर्म शुद्धि देने वाले होते हैं, उनका कोई विशेष फल नहीं होता, और उनके लिए कहा गया है कि उन्हें सदा पूरा जीवन किया जाना चाहिए। इसलिए कभी भी नित्य कर्मों का त्याग नहीं होना चाहिए। चाहे आप सन्यासी हो, कोई भी हो, किसी भी आश्रम में हो, नित्य कर्म का त्याग नहीं होना चाहिए। इसलिए वेद का पहला हिस्सा जो कर्मों के विषय में है, और अंत में जो आत्मा और अनात्मा का विवेक कराने वाला ज्ञान कांड है, दोनों ही इकट्ठे जोड़कर समुच्चय, ज्ञान और कर्म का समुच्चय, अर्थात दोनों ही मोक्ष के हेतु हैं, ऐसा उनका मत था। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, पहले एक हिंदू को वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हर आश्रम में नित्य कर्म कहे गए हैं। काम्य कर्म आदि तो छोड़ देने चाहिए, लेकिन नित्य कर्म जो है वो, अगर वो मुमुक्षु है, अगर उसको मोक्ष की इच्छा है, तो उसको अपने नित्य कर्म केवल ईश्वर की आराधना से करने चाहिए, भगवान के यज्ञ के वर्धन के लिए करने चाहिए। और भगवान का यज्ञ कौन है? स्वयं भगवान ही यज्ञ रूप हैं। ये नारायण, जगत की आत्मा, पूरा जगत नारायण यज्ञ रूप हैं। और अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उसमें आहुति डालना, जो भी आपका स्थान है, अगर वर्णाश्रम आप च्युत हैं, पतित हैं,
तो भी आप राम जी की शरण लेंगे और जिस प्रकार अंतरात्मा आपको प्रेरणा देंगी उस प्रकार आप यज्ञ में वापस स्थित होंगे। तो सब कुछ धर्म जो है वो राम जी के इस सनातन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति यज्ञ के अंदर है, उसका अपना अपना एक असमान स्थान है। ये बाजार की तरह नहीं है। इसमें जन्म से ही जो भगवान अंतरात्मा आपको आज्ञा देते हैं उसके अनुसार आपका स्वधर्म होता है। तो भगवान अंतरात्मा गायत्री मंत्र के देवता सबकी धी का प्रेरणा करने वाले हैं। सबको अंतरात्मा से ही प्रेम करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही हमारा हिंदू धर्म है। और ये जो धर्म है, कर्म है, इस धर्म को तब तक पालन करना है जब तक आपको ये धर्म अंतःकरण की शुद्धि अर्थात सब पूर्ण वैराग्य नहीं दे देता। अब आपके मन में कोई किसी भी भोग, चाहे स्वर्ग का हो या यहाँ का हो, किसी भी प्रकार के कर्म के फल की इच्छा ना हो और आपका हृदय केवल जगत की आत्मा में अनुरागी हो, जगत के सार को जानने वाला हो, की इच्छा करने वाला हो कि कौन है जो पूरे जगत की आत्मा सत्यम है, ये परमात्मा से आपकी प्रीति हो। तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न जब हो जाता है शास्त्र के उपदेश से, आचार्य के उपदेश से, तो उसको कर्म का त्याग करना चाहिए। तो यही ये बताया जा रहा है शंकराचार्य जी के द्वारा कि देखिए वेद के तो हमने कितने उदाहरण दे दिए, अब महाभारत जो स्मृति है उसमें भी देखिए कि इतिहास में भी ऐसा ही कहा गया है। तो वहाँ क्या कहा है? त्यज धर्मम अधर्मम च, अर्थात धर्म और का को करना और अधर्म को नहीं करना। ये जो कहा जाता है ये किसको कहा जा रहा है? जो अपने आप को कर्ता देखता है, अहम कर्ता, ऐसी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है तो उसको कहा है विहित कर्म कुरु और प्रतिषिद्ध कर्म मा कुरु। जो कर्म आपके लिए विहित है, यज्ञ में आपका जो स्थान है उसके लिए जो आपके नित्य कर्म है उनको आप कीजिए और चित्त को शुद्ध कीजिए, और जो प्रतिषिद्ध है आपके लिए उससे बचिए। इस प्रकार हर हिंदू को स्वधर्म में बांध दिया जाता है, लेकिन जब वो पक जाता है, उसका ज्ञान उदय हो जाता है, वो अपने आप को अकर्ता आत्मा देखता है, पूरे स्वप्न की आत्मा के रूप में देखता है और स्वप्न के कर्तृत्व से वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे को कहा जाता है कि त्यज, अब आप धर्म अधर्म का चिंतन छोड़ दीजिए और उभे सत्य अनृते त्यज। तो पुण्य और पाप जो है धर्म से उत्पन्न होने वाला, उसको आप, उसकी चिंतन आप छोड़ दीजिए। अब आप जगत की आत्मा में स्थित हैं अपने ज्ञान से, तो स्वप्न के अंदर किए गए पुण्य और पाप आत्मा के लिए है ही नहीं, आपके लिए अब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? स्वप्न के अंदर धर्म और अधर्म है, पुण्य और पाप है, लेकिन जो सारे स्वप्न को ही मिथ्या देखता है, असत्य देखता है और उसकी आत्मा को सत्य देखता है, उसके लिए ये अब दुनिया समाप्त हो गई। तो कहा उभे सत्य अनृते त्यक्त्वा। जब आपने ये साधन और साध्य भाव, ठीक है, इसका त्याग कर दिया, ना आपको साधन में अभिमान है ना साध्य में, किसी के प्रति, सारा के प्रति आपको वैराग्य है, तब ये न त्यजसी तत्यज। तो जिसके द्वारा आपने त्याग किया है उसका भी त्याग कीजिए। किसके द्वारा किया है? अपने अहंकार के द्वारा, मैं त्यागी हूं, ये जो है। तो ये अहंकार का त्याग कैसे किया जाता है? गुडमैन बन के नहीं, ये ज्ञान में,
कि आत्मा अहंकार का साक्षी है और ये अहंकार केवल स्वप्न का हिस्सा है, ये स्वप्न के साक्षी का गुण नहीं है, ये केवल अविद्या में ही आत्मा का गुण है। विचार करने पर आत्मा अहंकार व्यापी है। ठीक है, इस प्रकार जो विचार कराया जाता है तो उसमें वो आत्मा को निरहंकार, निर्मम, निस्पृहा, ये सब आत्मा के गुण हैं। आत्मा के अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, क्योंकि वो इस सारे अविद्या प्रत्यय का साक्षी है। तो ये हम धीरे धीरे जानेंगे। तो इसलिए यहाँ ये समझाया कि तात्पर्य क्या है, सन्यास आश्रम है और हमारे लिए, सबके लिए इस प्रकार हमको जीना है, अपने वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करते करते, भगवान से प्रेम करते करते, कि हम एक समय आए जब हम भगवान की तरह ही केवल स्वप्न के अंदर रहते हुए भी ज्ञान चक्षुओं से स्वप्न से बाहर निकल जाएं, स्वप्न की आत्मा हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए क्या कहा, संसारम एवं निस्सारम। सारा ये संसार, इसमें प्रोग्रेस, बड़े बड़े ड्रीम्स इत्यादि, आजकल जो उल्टा हिंदुओं को बताया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में बताया जा रहा है, ड्रीम बिग, ऊंचे सपने करो और आगे बढ़ो इत्यादि, ये हमारे यहाँ नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ बताया जाता है ये संसारम एवं निस्सारम, इसका कोई सार ही नहीं है। कदली स्तंभवत, जैसे कि केले के पेड़ का एक स्तंभ होता है, तना होता है, उसको पत्ते खोलते जाओ अंदर कुछ है ही नहीं। क्या ये सत्य है या झूठ है? कैसे नहीं है? हम यहाँ पर बहुत बड़े बिल गेट्स बन सकते हैं, बहुत दुनिया का क्या क्या कर सकते हैं, बड़ी हम 5G 6G और मोबाइल्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, इतना प्रोग्रेस का स्कोप है। हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इतनी स्त्रियां हैं, भोग हैं इत्यादि, क्या क्या नहीं है इस संसार में। आप कह रहे हो निस्सार है। ये नेगेटिव थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये राइट थिंकिंग है। जब व्यक्ति विचार करता है कि इन सारे भोगों का क्या स्थान है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए किए गए ये सारी चीज़ें क्या देती हैं, क्या ये शांति देती हैं, क्या ये सुख देती हैं, तो समझ में आता है कि ये संसार में सार क्या है। विषयों के, भोगों के, महत्वाकांक्षा, भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागना सारहीन है। तो क्या सार है ये? जब आप निस्सारता को देखते हैं तब आपके अंदर सार देखने की इच्छा आती है। लेकिन अगर संसार को ही सार देखते हैं कि संसार तो बड़ा मजेदार है, मैं इसमें सपनों को पूरा करूंगा, तो असली सत्य, इसके जगत के स्वप्न के सत्य की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। हमें आजकल जो हिंदू शिक्षा मिल रही है स्कूल्स में, हिंदू के नाम पर जो सेकुलर शिक्षा है, वो हमको संसार मुखी करती है, निस्सारत्वम दिखाती ही नहीं, इतने सपनों से भर देती है कि हम केवल बस व्यक्तिगत एक रावण बन जाते हैं। किसी यज्ञ इत्यादि को हम नहीं जानते, हम कहते हैं मेरी मर्जी, बस जहां मुझे सार दिखता है मैं जाता जाऊंगा। लेकिन जो हमारी पुरानी वैदिक शास्त्रीय दृष्टि है, उसमें पहले संसार का निस्सारत्व दिखाया जाए और फिर बच्चों को इच्छा कराई जाए कि आप सार को जानने की इच्छा करें। तो ये जो हमारा व्यक्ति सन्यासी आज जो हो गया है, वो पहले अच्छे ब्रह्मचारी, वेद के अनुसार उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, या विकल्प से ब्रह्मचर्य में ही पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा वो शुद्ध थे, तो ब्रह्मचर्य से ही उन्हें वैराग्य हुआ, तब वो आगे बढ़ गए और सन्यासी हो गए।
तो जो भी जैसे भी वो बने, वो प्रवजंती अकृत दोहा। तो यहां पर क्या कहा है, वो क्रम से सन्यासी नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी की बात यहां नई श्लोक में की जा रही। यहां वो सन्यासी की बात की जा रही है जो ब्रह्मपुर, जैसे शंकराचार्य जी थे, पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही वो जन्म से ही शुद्ध थे, तो इसलिए ब्रह्मचर्य से ही उन्होंने सन्यास लिया। तो अकृत दोहा, उन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ आश्रम का ने वधु को नहीं लेके आए। तो परम वैराग्यम आश्रिता, ये परम वैराग्यम, यही सबसे बड़ा धन है इस संसार का। यही हमारा हिंदू शास्त्र है, हमारी परंपरा है। हम कभी भी अधर्म करते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि क्या रखा है धर्म के फल में भी, अधर्म से क्या भोग के पीछे जाना, धर्म से मिले हुए भोग में भी कुछ नहीं रखा। ये संसार केवल राम जी की आज्ञा पालन करने के लिए है। यहाँ राम जी एकमात्र प्रिय हैं, उनकी माया में हमें कुछ नहीं लेना देना। ऐसा देश है ये। इति बृहस्पति ही अपि कचम प्रति, ऐसा बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, जिनका नाम मात्र लेने से सब सुंदर हो जाता है। और उनके पुत्र कच, उनकी भी आप कहानी पढ़ेंगे तो वो इतने महान ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ। तो महाभारत में कच जी की भी कहानी है। तो बृहस्पति जी ने ये उपदेश अपने पुत्र कच को दिया था। हमारे देश में पिता पुत्र परंपरा, पिताजी गुरु हैं और पुत्र शिष्य हैं। आशा करते हैं हे राम जी, हमारे देश की ये विद्या परंपरा पुनः आए। हिंदू का सबसे बड़ा आभूषण गुरु शिष्य परंपरा है, वो निर्मल वेद ज्ञान गंगा, जिससे हम सदा वैराग्य की तरफ जाते हैं, भोगों की तरफ, अधर्म की तरफ नहीं। अच्छा जी, अब देखिए, ये तो बृहस्पति और कच हैं पिता पुत्र। उसके बाद शंकराचार्य जी एक और महान पिता और पुत्र को बारे में बताते हैं। वो कौन है? वो हैं हमारे शुक पुत्र हैं और व्यास जी पिताजी हैं। तो पिता ने अपने पुत्र शुकदेव जी को क्या उपदेश किया? कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्मण कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। इसलिए उन्होंने कहा कर्मणा बध्यते जंतु। जो अब ये कर्म का मतलब ऑफिस गोइंग नहीं समझ लेना, इसी ने ही सारा सेकुलर कर दिया है। जब भी भगवत गीता इत्यादि में कर्म शब्द आएगा तो उसका अर्थ होता है वैदिक यज्ञ का कर्म। इस भगवान के शरीर में आपको जो भी वर्ण आश्रम धर्म प्राप्त है, स्त्री धर्म प्राप्त है, पुरुष धर्म प्राप्त है, वो यज्ञ में आपका मोर्चा, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अगर इस धर्म को आप फल की इच्छा से करते हैं, उच्च गति की इच्छा से करते हैं, तो ये आपको शरीर देता है। इसीलिए कहा कि कर्म का स्वभाव क्या है? कर्मणा बध्यते जंतु। कर्म से जंतु बध जाता है, कर्म के द्वारा जंतु बांध लिया जाता है। विद्या च विमुच्यते, विद्या के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या किया? कर्म का ये जो बांधने वाला स्वभाव है, इसको कैसे दूर किया जाए? आप अपना संकल्प छोड़ दीजिए, बस शरीर की इच्छा छोड़ दीजिए। केवल यज्ञवर्धन भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। आजकल की नई भक्ति में कोई वैदिक कर्म ही नहीं है। तो कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का त्याग।
बस केवल राम जी की आज्ञा पालन करते रहें, उनको हर क्षण प्रसन्न करते रहें, अपनी प्रसन्नता को छोड़ दें। ये हम अपनी प्रसन्नता के लिए ना लगें, समष्टि नारायण की प्रसन्नता के लिए लगें। भगवान का अंग है, जैसा भी है, उनके पैर का नाखून है तो वही काम करें, उनके चरण की धूल है तो वही रहें। जो हमारा काम है उनके सारे शरीर में भाग्य माने कि हम नारायण के यज्ञ में स्थित हैं, ऊंच नीच ना देखें। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कर्म करें, ना किसी को, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, सब एक दूसरे के प्रति पूज्य नारायण भाव रखें, सब नारायण ही हैं। ऐसा हम महान हिंदुइज्म हमारा। तो वो कर्म को मुक्ति हेतु बना देते हैं। अगर कर्म जो है वो भगवान नारायण के यज्ञ वृद्धि के लिए किया जाता है तो कर्म नहीं बांधता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप ये बंधन रूपी कर्म ना कीजिए, विद्या की इच्छा कीजिए। विद्या की इच्छा से आप कर्म करते हैं तो शुद्ध हो जाइए, और फिर विद्या च विमुच्यते, इस विद्या से आप इस अहम कर्ता जगत सत्यम इस भाव से ही मुक्त हो जाइए। पूरे स्वप्न को, जागृत को स्वप्न के समान देखते हुए उसकी आत्मा को जान लीजिए। तस्मात्, इसलिए कर्म न कुर्वन्ति यतयः, जो यत्नशील लोग हैं, देखिए ये नहीं कि मजे करने वाले कर्म को छोड़ रहे हैं, ये वो मजे करने वालों की बात नहीं कर रहे, स्वेच्छाचारियों की बात नहीं, जो सदा अपने मन के अंदर जो प्रत्यय है, विद्या प्रत्यय को बनाए रखते हैं, मन को भटकने नहीं देते, सदा एकाग्रता में रहते हैं। सदा राम रमन्ते योगिनः यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि, जो नित्य आनंद रूप चिद रूप आत्मा है, उसमें जो रमन करते हैं वो यत्न है अपने मन को सदा तत्व विचार में बांधे रखना। वो पारदर्शी हैं, ठीक है, वो अर्थात पर को देखने वाले हैं, परम सत्य को देखने वाले, वो कर्म नहीं करते। तो यहाँ संन्यास आश्रम सिद्ध किया है कि हमारे यहाँ कर्म का ग्रहण करने का एक स्थान है, फिर कर्म का त्याग करने का स्थान है, ठीक है। तो आशा है ये हिंदुइज्म वापस आएगा। केवल नाम के कपड़ाधारी सन्यासी नहीं होंगे, वो सन्यासी होंगे जो सचमुच में शंकराचार्य जी जैसे थे। अच्छा, आगे, इह अपि सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य इत्यादि। अब भगवान ने वेद क्या बता दिया कि वैदिक श्रुति में भी देखिए हर जगह है, फिर महाभारत में बता दिया, अब कह रहे इह, इसी भगवत गीता में 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान आगे कहेंगे कि सारे सर्वकर्माणि माने चारों धर्म, जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है और प्रतिषिद्ध कर्म है, कर्म का कोई टॉपिक ही नहीं है उनके लिए। मनसा अर्थात आत्मानात्म विवेक बुद्धिया, सदा क्या आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, व्यापी कौन है, व्याप्य कौन है, लहर कौन है, जल कौन है, इस प्रकार जो यहाँ विवेक कराया गया है उसके द्वारा सन्यस्य, वो अपने आप को अकर्ता देखते हैं और कर्म के सारे फल में उनका कोई नो इंटरेस्ट, ठीक है, हर चीज में उनका एक ही उत्तर है, हमें आपके इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है, हमारी रुचि राम जी जगत की आत्मा से है। ऐसे यहां से व्यक्ति शुरू नहीं करता, यहां वो पक के पहुंचता है। अच्छा जी, तो मोक्ष, अब भगवान ने ये सारा बता दिया। अब कह रहे हैं मोक्षस्य च, अब एक हेतु हम और देते हैं, क्या,
मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्म अनर्थक्यम, क्योंकि मोक्ष जो है वो अकार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। कार्य क्या होता है? जैसे कोई एक चीज है, वो उससे उसका फल पैदा हो तो वो कार्य कहलाता है। कर्म का फल कार्य होता है। तो आपने कर्म किया, जो चीज अभी नहीं थी कर्म करते समय, लेकिन कर्म करने के बाद वो कार्य रूप में उत्पन्न हुई, ठीक है, उसको कहते हैं कार्य। तो जैसे वैदिक कर्म हम करते हैं तो पुण्य और पाप हमारे उस समय नहीं है। अगर हमने अपना कर्म वेद के अनुसार, आज्ञा के अनुसार किया तो वो पुण्य पैदा करेगा। तो पुण्य वैदिक कर्म का फल है, उसका कार्य है। तो कर्म केवल पुण्य और पाप ही पैदा कर सकता है, और कोई फल नहीं होता कर्म का। और जो अगर भगवान की आराधना के लिए किया जाता है तो वही कर्म चित्त को शुद्ध करता है। तो यहां पर वो कर्म का पुण्य और पाप जो फल है, जिससे शरीर आता है, वो कार्य है। तो कर्म जो है वो अपने अनित्य कार्य को उत्पन्न करता है। लेकिन भगवान ने कहा कि मोक्षस्य अकार्यत्वात्, मोक्ष जो है वो तो कार्य ही नहीं है। मोक्ष किसी कर्म का फल है ही नहीं। अरे भाई, अगर ऐसी बात है, ये कैसे? मोक्ष किसी कर्म का फल क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष विद्या का फल है। हमें किससे मोक्ष चाहिए? अज्ञान से। हम किसी अज्ञान के कारण अपने आप को बद्ध देख रहे हैं। हम नित्य मुक्त हैं। तो नित्य मुक्त आत्मा को अज्ञान के कारण बद्धत्वम है और ज्ञान के कारण मुक्ति है। जैसे स्वप्न में आप बद्ध हैं और स्वप्न में ही आप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में नित्य मुक्त हैं। इसलिए स्वप्न की क्रिया आपको मुक्त नहीं करेगी, स्वप्न के ज्ञान आपको मुक्त करेगा। इसलिए मोक्ष कर्म का फल नहीं है। कितना भी पुण्य किया जाए, सारा सागर भर के आप पुण्य कर लें, लेकिन अगर आप उस पुण्य केवल मात्र से ही सोचे मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं, पुण्य आपको स्वर्ग आदि पहुंचा देगा, लेकिन वो आपको मुक्त नहीं कर सकता शरीर से। उत्तम शरीर देगा, सुख देगा, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही कर्म जो है आपने भगवान की आराधना भक्ति से किया, उनकी आज्ञा मानते हुए किया, तो वो आपको शुद्धि देगा, और उस शुद्धि में भी ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए भगवान कहते हैं नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत। अब जो पूर्व पक्षी थे, जो हमेशा यही मानते हैं कि नहीं भाई, नित्य कर्मों का त्याग नहीं होना चाहिए, इतनी देर से वो चुप बैठे थे। अब उनको मौका मिल गया। वो कहते हैं नित्य कर्म, आप कह रहे हैं सन्यासी को छोड़ देने चाहिए, ज्ञानी को छोड़ देने चाहिए, क्योंकि नित्य कर्मों ने अपना काम कर दिया है। लेकिन नित्यानि प्रत्यवहाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत, ऐसा वेद में एक सिद्धांत है कि जो नित्य कर्म है उनको यदि आप नहीं करते हैं तो आपको एक प्रत्यवाय नाम का पाप लगता है। अगर नित्य कर्म करते रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा, और नित्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति को विहित है नित्य कर्म करना, यदि वो उसको नहीं करता तो उसको प्रत्यवाय नाम का पाप प्राप्ति हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि वो पाप लग जाएगा अगर हम अपने नित्य कर्मों को छोड़ देंगे, तो सन्यासी को पाप लग जाएगा। इसलिए उसके परिहार के लिए कि ये पाप ना लगे, व्यक्ति को कभी नित्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए।
ठीक है। तो इसके विषय में शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्यों? असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ते है। ये जो प्रत्यवाय का सिद्धांत है ये सन्यासी के लिए नहीं कहा गया। नहीं, अग्निहोत्रादि अकरणात् सन्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यः यथा ब्रह्मचारिणाम। जैसे ब्रह्मचारी इत्यादि बाकी सबके लिए अग्निहोत्र अगर आदि वो नहीं करते हैं, नित्य कर्म नहीं करते हैं, तो उनको प्रत्यवाय कहा गया है कि उनको पाप लगेगा। लेकिन सन्यासी के लिए ऐसा नहीं है। तो इसलिए असन्यासी नाम के लिए ही ये कहा गया है। क्यों? क्योंकि सन्यासी अपने आप को कर्ता ही नहीं देखते, अहम अकर्ता। ये बात समझनी है। जो अपने आप को कर्ता देखता है उसी के लिए ही तो कर्म का विधान होगा। लेकिन सन्यासी के पास एक ऐसा ज्ञान है कि मैं इस सारे स्वप्न का आत्मा, साक्षी आत्मा हूं, अकर्ता अभोक्ता, वैराग्यवान। तो वो उनको जो स्वयं वेद ही नित्य कर्मों से मुक्त कर देते हैं। तो कल जब हम इसको आरंभ करेंगे तो ये प्रत्यवाय क्या है, इस पे शंकराचार्य जी अनेक तरह से हमें समझाएंगे। ठीक है, और हम उसको करेंगे। और ये जो स्वाध्याय हमें मिल रहा है ये साक्षात सरस्वती माता जी की कृपा से मिल रहा है। इस पे बने रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।